तो क्लास 10th का पूरा रोड मैप आ गया है। अब एक बात बिल्कुल साफ है, भूल जाओ कि पहले कितने मार्क्स आए थे, क्योंकि इस साल लाइफ के बेस्ट मार्क्स आने वाले हैं। जी हाँ, ये वही प्लान है जो किसी भी बैक बेंचर को क्लास का टॉपर बना सकता है। लेकिन सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हर किसी के मन में घूमता है। क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, पर उनमें से सिर्फ गिने चुने एक या दो ही टॉप क्यों करते हैं? ऐसा क्या अलग करते हैं वो? और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सबसे मजेदार हिस्सा आता है। देखिए, मैं अपने टाइम में स्पोर्ट्स भी खेलता था, दोस्तों के साथ फुल मस्ती करता था, मतलब सारी हरकतें एकदम बैकबेंचर वाली थीं, लेकिन मैं हमेशा क्लास का टॉपर था। इसी को कहते हैं टॉपर का पैराडॉक्स। मतलब असल मकसद सिर्फ 95 या 98% लाना नहीं है, बल्कि ये सब बिना किसी स्ट्रेस के मजे मजे में हासिल करना है। तो अगर ये सुनना अच्छा लग रहा है तो बने रहिए। ठीक है, तो चलिए काम की बात पर आते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी फैसला ये है कि पढ़ना कहाँ से है। ये वो एक कदम है जो पूरे साल की नींव रखने वाला है। क्या स्कूल के टीचर को फॉलो करना है, या फिर ट्यूशन जाना है, कोई ऑनलाइन बैच लेना है, या फिर यूट्यूब से ही काम चलाना है? चलिए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। देखिए, मोटा मोटा दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जिन्हें चीजें समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ढेर सारे डाउट्स आते हैं और उन्हें अपने सामने एक टीचर चाहिए जो उनके सवालों का जवाब दे सके। और दूसरे वो जो कॉन्सेप्ट्स को एकदम फटाक से पकड़ लेते हैं, अपने डाउट्स ऑनलाइन ही क्लियर कर लेते हैं और स्क्रीन टाइम से उन्हें कोई खास दिक्कत नहीं होती। तो जो पहली कैटेगरी में है, उनके लिए ऑफलाइन स्टडी मतलब स्कूल और ट्यूशन बेस्ट है। और जो दूसरी कैटेगरी में है, तो भाई ऑनलाइन पढ़ाई से बेहतर कुछ नहीं। और मेरा सीक्रेट, मैंने हमेशा यूट्यूब और स्कूल को साथ में लेकर चला। स्कूल में कोई भी चैप्टर शुरू होने से एक रात पहले मैं यूट्यूब पर उसका बेसिक समझ लेता था। अब होता ये था कि जब टीचर क्लास में पढ़ाते थे तो मुझे सब कुछ पहले से पता होता था। मैं फटाफट जवाब देता था और सबको लगता था कि अरे, ये तो बिना पढ़े ही टॉप करता है। अब बात करते हैं उस अल्फा स्ट्रैटेजी की जो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने में मदद करेगी। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन यकीन मानिए बहुत पावरफुल प्लान है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे जरूरी नियम, हर रोज सिर्फ 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। हाँ, सही सुना, सिर्फ 3 घंटे। अगर कोई कहता है कि क्लास 10th में 7-8 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। क्लास 10th बहुत आसान है और रोज 3 घंटे की फोकस्ड सेल्फ स्टडी मोर देन इनफ है। तो प्लान क्या रहेगा? अपना टारगेट होना चाहिए कि सिलेबस 6 महीनों में खत्म करना है। इसको 2 हिस्सों में बांट लो। पहले 3 महीनों में आधा सिलेबस खत्म और अगले 3 महीनों में बचा हुआ आधा। इस तरह से रिवीजन के लिए भी काफी टाइम मिल जाएगा। तो किसी भी चैप्टर पर मास्टरी कैसे करनी है? बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, यूट्यूब पर उस चैप्टर का एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर देखो। स्टेप 2, एनसीईआरटी की किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ो। स्टेप 3, अपने खुद के छोटे और क्रिस्प नोट्स बनाओ। और स्टेप 4, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यानी PYQs को सॉल्व करो। बस चैप्टर एग्जाम के लिए तैयार है। यहाँ तक सब कुछ ठीक लग रहा है ना? पर रुको, असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे हर स्टूडेंट जूझता है, भूलने की आदत। जो पढ़ा है वो याद कैसे रहे? प्रॉब्लम ये है, जैसे ही चैप्टर 2 पढ़ना शुरू करते हैं, चैप्टर 1 दिमाग से निकलने लगता है और जब तक चैप्टर 4 पर पहुंचते हैं तब तक तो पहले 3 चैप्टर पूरी तरह धुंधले हो जाते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल है, पर इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन भी है। और वो सोल्यूशन है लगातार रिवीजन। जी हाँ, भूलने की इस नेचुरल प्रोसेस से लड़ने का सबसे ताकतवर हथियार है पुराने चैप्टर्स को बार बार दोहराना। सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही सबसे असरदार तरीका है, ट्रस्ट मी। चलो, अब जरा किताबों से हटकर उन बातों पर ध्यान देते हैं जो सफलता में एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। ये कुछ ऐसी सलाह हैं जो शायद कोई बड़ा भाई ही दे सकता है। पहली बात, ये रिलेशनशिप वगैरह के चक्कर से दूर रहना। ये बाद में बहुत बड़ा सरदर्द बनता है। फोकस करो अच्छे दोस्त बनाने पर, यादें बनाने पर। दूसरी, रोज एक टू डू लिस्ट बनाओ। तीसरी, होमवर्क का इतना स्ट्रेस मत लो यार, उस पर कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। और आखिर में सबसे जरूरी, टेस्ट में कम मार्क्स को फेलियर मत समझो, वो सिर्फ एक फीडबैक है। मस्ती से पढ़ो, बेहतर पढ़ो। तो ये पूरा का पूरा गेम प्लान अब सामने है। इसे इस्तेमाल कैसे करना है, ये पूरी तरह से हर किसी पर निर्भर करता है। अब सवाल ये है कि क्लास 10th की कहानी लिखी क्या जाएगी?